क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? लाइफ ऑन अर्थ। क्या पढ़ रहे थे जी? लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। लाइफ ऑन EARTH, पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जीवन। क्योंकि चैप्टर लंबा है इसलिए 2-3 पार्ट में इसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक ही साथ सब पढ़ा देने से दाल भात सब एक हो जाएगा, समझ रहे हो जी? लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। खाना खाते हो तो चावल अलग प्लेट में, दाल अलग प्लेट में, सब्जी अलग जगह रखते हो कि सबको बस ऐसे ही मिला देते हो, दाल चावल और सब्जी को? तो उसी प्रकार इतना बड़ा चैप्टर है तो धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं ना, 2-3 सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज हो सके तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कहाँ थे? ओशियन। कहाँ थे? ओशियन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ओशियन पे थे। ओशियन का मतलब क्या बताया था आप लोग को? महासागर। क्या बताया था? महासागर। बोला था ना कि चलिए चलते हैं हमारे घर से बहुत दूर। क्या बोला था? चलिए चलते हैं अपने घर से बहुत दूर, सागरों में, ओशियंस में होता क्या है। तो बताया गया था कि ओशियन में चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है। क्या होता है जी? लाजमी सी बात है, अगर समुद्र में जाएंगे तो चारों तरफ क्या होगा? पानी ही पानी होगा, है कि नहीं? तो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सी वाटर। जो पृथ्वी का 3/4 भाग है, 3/4 मतलब 3/4, 3/4। बात समझना, इतना क्या परसेंटेज में दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। 3/4 मतलब 4 में से तीसरा भाग। मतलब अगर देखें तो 100% में से कौन सा आ जाएगा? 75%। समझ आया? अगर इसके बेस पे देखूं तो जो पृथ्वी, इतना बड़ा अपना जो पृथ्वी है ना, उसमें इसको बांटते हैं 4 भाग में। समझ आई बात? 2 में पहले बांट देते हैं। चलो ये 2 में 50-50 हुआ, 25-25, ठीक है। बस समझना क्या लिखा हूं मैं? 3/4, ठीक है। मतलब 4 में से 3 पार्ट क्या है? वाटर है, वाटर है और वाटर ही है। तो 4 में से 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो 4 में से कितने पार्ट में पानी है? 3 में। कलर कर दूं? 1 2 3। ये क्या हो गया? पानी, वाटर। क्या हो गया? वाटर। मतलब वी कैन से 75% पर वाटर है और बाकी जो यहाँ पर आपका 25% बच गया वो क्या है? लैंड है, जमीन है। समझ आ रहा है जी? ठीक है। और अगर एक्चुअल वैल्यू देखें तो पूरे अर्थ में 71% पानी है। कितना परसेंट? 71% ओनली वाटर है और 29% क्या है? लैंड है, जमीन है, ठीक है। इसका बात हम लोग उस पिछले वीडियो में भी कर चुके थे, पिछले क्लास में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस यू कैन एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज देयर इन द ओशियंस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे पृथ्वी में कितना पानी है, ठीक है। पूरे समुद्र में कितना पानी है। Many types of algae, small and big plants keep floating on the surface of the ocean। बताया था समुद्र के किनारों में, समुद्र की सतहों पर छोटे छोटे पौधे, प्लांट्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। बताया था कितना हो गया था? दिस प्लांट में फूड। ये प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बताया था कि नहीं? हेलो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंट में? सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश में ये जो समुद्री पौधे हैं अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से इस वीडियो को समझा जा सकता है कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन बता किसमें रहा हूँ? हिंदी में, ठीक है। तो चलिए, किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी। तो देख लेते हैं आगे क्या बोला था। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके जो समुद्री पौधे हैं अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। अब वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से यूज करते हैं? जो पानी में घुला होता है। अब मछली, सॉरी, जैसे मछली है या फिर प्लांट है, वो बाहर निकल के तो सांस नहीं लेगा। अगर ऑक्सीजन लेना है तो अंदर में पानी में घुला होता है। ये वाटर है तो इसमें आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सब घुले हुए हैं, डिसॉल्व्ड है। समझ आया? तो अगर मछली को सांस लेना हो तो पानी से ऊपर आता है क्या? ऐसे पागल हो जाता है बेचारा है। हर बार सांस लेने के लिए मछली को ऊपर आना पड़ता है। आप लोग पकड़ लेते चुप 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 सब, है कि नहीं? तो पानी में घुला होता है। किसमें?
पानी में सभी गैसें घुली होती हैं, तो पानी में घुले कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके पौधे अपना खाना बना लेते हैं। इतना पढ़ लिए थे। तो दे रिस्पायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। देखो क्या लिखा है, दे रिस्पायर बाय टेकिंग ऑक्सीजन, वे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो हवा पानी में डिसॉल्व है, घुला हुआ है। दिस प्लांट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द ओशियन। ऐसे पौधे, छोटे छोटे पौधे जो अपना खाना बनाते हैं, ये समुद्र में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। समझ आ रहा है? एंड आर द फर्स्ट लिंक ऑफ अ लॉन्ग फूड चेन। हर बार बता चुका हूँ कि जब भी फूड चेन को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो जो फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होता है? हमेशा प्लांट से, पौधों से, है ना। आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम, आप लोग के लिए हिंदी मीडियम, ठीक है। आप लोग के लिए लिख दिया। तो जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, हमेशा पौधों से स्टार्ट होती है, ये बता ही दिया था। तो दिस स्मॉल एनिमल्स आर ईटन बाय एनिमल्स बिगर देन एंड बाय द फिश। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पौधों को खाते हैं। फिर छोटे कीड़े मकोड़े को छोटी मछली खाती है, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है। ये मैं पहले बता दिया था। आगे चलते हैं। मेनी बिग एंड स्मॉल फिशेस, मैमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द ओशियन एनवायरनमेंट। ओशियन एनवायरनमेंट, महासागर के एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में छोटे मछली, बड़े मछली, मैमल्स, स्तनधारी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। कल कुछ दिन में बताया था कि समुद्र का रहस्य बहुत ज्यादा है। आज तक वैज्ञानिक लोग मिलकर 5 से 10% ही खोज पाए हैं समुद्र का। समझ रहे हो? जितना भी इनसे जा पाए हैं। और मतलब बहुत सारे विचित्र विचित्र जीव पाया जा सकता है अगर खोजे तो क्या बोल रहा है? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय ऑर्गेनिज्म बिगर देन देम, दस मेकिंग लॉन्ग फूड चेन। अरे भाई, छोटा जीव को बड़ा जीव खाएगा। कुकरी छोटा होता है ना, मुर्गी छोटा होता है, खा लेते हो। अब इंसान लोग का बात अलग है, तो भैंसा को भी खा लेगा, हैं? शेर को भी, सुअर को भी, कभी सबको खा लेते हो ना, सबको खा लेते हो ना। क्योंकि आप लोग के पास माइंड है। क्या है? कठिन करो, तलो, दबा दो। समझ रहे हो? इंसान की बात अलग है। हर छोटा जीव बड़ा जीव को खाता है कि नहीं? कैसा ना? गलत हो गया। हर बड़ा जीव छोटा जीव को खा देता है। ऐसे ही तो चलता है क्या? और ऐसे चलते चलते फूड चेन जो है, खाद्य श्रृंखला जो है, लंबी होती जाती है। अब फूड चेन कैसे लंबी होती है, देख लेते हैं थोड़ा सा। फूड चेन अभी देखेंगे, ठीक है जी। अभी विस्तार से खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2-4 एग्जांपल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जांपल किसका? फूड चेन। हिंदी में क्या बोला? खाद्य श्रृंखला। बेटा जाओ शाम को। तो समझ आ रहा है ना? चलिए चलते हैं फटाक से फिर आगे। Not only the animals in the sea, but other animals living on the shores of the oceans are also depend in the oceans। बता दिया था, जो समुद्र के किनारे में जो जीव रहते हैं वो भी समुद्र में ही निर्भर करते हैं, डिपेंड रहते हैं। We will see example of this later। बाद में इसका एग्जांपल देखेंगे। कल इतना पढ़ा दिया था मैं, आप चलते हैं आगे। आफ्टर मूविंग अराउंड द ओशियन, पूरे ओशियन में, पूरे समुद्र में घूमने के बाद, we now move to the north pole called the आर्कटिक रीजन। हेलो, आर्कटिक रीजन में चलते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ा सा बाद में, चैप्टर अभी जो आया उसको पढ़ते हैं। तो हेलो, हम लोग लैंड में घूम लिए, जमीन में घूम लिए, डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी घूम लिए, अब ओशियन, समुद्र में भी, महासागर में भी घूम लिए। अब कहाँ चलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर ये आपका वर्ल्ड है, अगर ये आपका इंडिया है, समझ रहे हो? तो ये आपका नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल। और ये आपका साउथ पोल, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। हिंदी में भी नॉलेज कम से कम रख लो। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ आया जी? इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। इसको बोलते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। पोल मतलब ध्रुव। समझ आया जी? चलिए, तो अब सब इंडिया को, तो मतलब सब विचित्र को तो घूम लिए, लैंड वैंड, डेजर्ट वेजर्ट सबको। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल बचा, तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। इसको बोलते हैं आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक रीजन। क्या बोलते हैं जिसको? आर्कटिक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? दोनों को आर्कटिक रीजन। रीजन की स्पेलिंग दे देते हैं ना बाबा, रीजन। रीजन 2-3 होते हैं ना। रीजन मतलब एक कारण भी होता है, रीजन मतलब क्षेत्र भी होता है। तो
आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र बोलते हैं इसको, ऊपर और नीचे को, जहाँ पर हमेशा बर्फ से लदी होती है। बताया था जैसे हमारा इंडिया में देखो तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, जानते हो, सुने हो, उत्तर में हिमालय पर्वत है कि नहीं इंडिया के, उसमें हमेशा बर्फ लदी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो लिखा है द रीजन इज सो कोल्ड। ये रीजन कैसे होते हैं, सो कोल्ड होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। दैट इज कवर्ड विद अ थिक कोट ऑफ स्नो ऑलमोस्ट ऑल द ईयर अराउंड। लगभग साल भर बर्फ की मोटी चादर से ढकी होती है। कौन सा क्षेत्र, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा रीजन बोलते हैं, आर्कटिक रीजन। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रीजन बोलते हैं। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग समर for a short time a part of the snow melts and some small plant and algae grow। गर्मी के दिनों में जो बर्फ है पिघल जाती है और थोड़े मोड़े कुछ संख्या में प्लांट, छोटे प्लांट और एल्गी मतलब काई उग जाते हैं। गर्मी के टाइम में बर्फ पिघलता है कि नहीं, ग्लेशियर बोलते हैं इसको, ग्लेशियर। चलिए आगे चलते हैं। पिघल जाते हैं, छोटे मोटे पौधे आ जाते हैं। रेड्स, डियर एंड रैबिट्स आर द मेन हर्बीवोरस एनिमल फाउंड इन दिस रीजन। उस रीजन में पाए जाने वाले, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब जी जो हरा सब्जी खाता हो। हाँ, हर्बीवोरस शुद्ध हिंदी में शाकाहारी। क्या होता है, शाकाहारी, जो शाक खाता हो, जो प्लांट पौधे खाता हो। मतलब हवा इंसान शाकाहारी मतलब पौधे खाना नहीं चला जाएगा, जो मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं शाकाहारी, वेजिटेरियन। समझ आया। तो इस क्षेत्र के आर्कटिक रीजन के, आर्कटिक क्षेत्र के जो शाकाहारी हैं, रेट मतलब चूहा, डियर हिरण, रेबिट खरगोश, ये है वहां के हर्बीवोरस एनिमल। कहाँ के, आर्कटिक रीजन के। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर आर व्हाइट इन कलर। जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मोस्ट एनिमल है, कौन से कलर में पाए जाते हैं, व्हाइट कलर। कौन सा कलर, व्हाइट, क्योंकि वो बर्फ से लदी है, वो बर्फ का कलर भी व्हाइट, तो भी व्हाइट। समझ रहे हो, पहचानना मुश्किल हो जाता है। कौन से क्षेत्र में, आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में जो एनिमल पाए जाते हैं उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। चलते हैं आगे। विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू सी देम ऑन द व्हाइट स्नो। अभी बोला बर्फ भी व्हाइट, एनिमल भी व्हाइट, तो पहचानना मुश्किल होगा कि नहीं, होता है। ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि छिपकली होती है, गिरगिट अपना कलर बदल लेती है ना, जिस जगह में जाती है वैसी हो जाती है, वो पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक आप लोग साक्षात देखे होंगे कीड़ा जो बिल्कुल लकड़ी जैसा होता है, मतलब लकड़ी, वो बाहरी का काड़ी है ना आपका, वैसे ऐसे पड़ा रहता फाफा, वो देखने से नहीं लगता हो, आप लकड़ी से बोलोगे, देखे हो, मैं देखा हूँ मेंढक। एक मेंढक होता है ऐसा हरा होता है ना, तो पौधे में बैठ जाएगा तो मर जाओगे, नहीं पहचान पाओगे। तुलसी का पेड़ होता है आपका, तुलसी का पेड़, उसमें कीड़ा पाया जाता है, एक इंसेक्ट है, हाँ, ऐसा ढूंढोगे तो नीचे हंसते रहता है, ब्लैक ब्लैक, समझ रहे हो। हाँ, उसको देख के पहचानोगे, और उसको ढूंढने जाओगे ना तो एकदम ध्यान से देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसका जो क्षेत्र है, क्षेत्र का कलर जिस जहाँ पे वो है, और वो उसका खुद का बॉडी का कलर सेम हो जाता है। जैसे कि यहाँ आर्कटिक रीजन का कलर क्या है, व्हाइट, और यहाँ रहने वाले एनिमल का कलर भी क्या है, व्हाइट। तो इसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना मुश्किल होगा कि नहीं, यही बोल रहे हैं। द कॉमन कार्निवोरस एनिमल्स ऑफ दिस रीजन आर बियर, वॉल्फ, फॉक्स एंड आउल। अब हर्बीवोरस पढ़ लिए, शाकाहारी। अब एक कार्निवोरस भी होता है। क्या होता है कार्निवोरस का मतलब, मांसाहारी, जो मांस खाने वाले होते हैं, मांसाहारी। तो इस क्षेत्र के मांसाहारी एनिमल है, याद रखना इसको, आएगा बियर, वॉल्फ, फॉक्स एंड आउल, उल्लू, ये है। बियर फाउंड इन आर्कटिक रीजन और व्हाइट इन कलर। जो आर्कटिक क्षेत्र में बियर पाए जाते हैं, भालू, उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। पहले ही बता दिया हम, जो एनिमल पाए जाते हैं व्हाइट कलर में ज्यादा पाए जाते हैं मोस्टली। और ह्यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा होता है, ह्यूज मतलब बड़ा। दे आर कॉल्ड पोलर बियर्स। उसको क्या बोला जाता है, अरे भैया बियर है, भालू है, और कहाँ पाया जाता है, पोल में, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में। कहाँ पाया जाता है, पोल में। तो पोल में पाया जाता है, इसको क्या बोल देते हैं, पोलर बियर। बात समझ आई कि नहीं, बियर तो वो है ही, पोल में पाया जाता है, इसलिए पोलर बियर। चलते हैं आगे। थिंक एंड टेल व्हाई दिस बियर्स आर कॉल्ड पोलर बियर। अब बोल रहा, देखो मैं जिसका आंसर बता दिया, इसको क्वेश्चन पूछ रहा है, सोचो इसको पोलर बियर क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, पोल में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ध्रुवीय भालू,
शुद्ध हिंदी में क्या होगा? ध्रुवीय भालू, पोलर बियर। चलते हैं, सील अ मैमल इज द मेन फूड ऑफ पोलर बियर्स। क्या बोल रहा है? सील। ये फोटो दिख रहा है आपको? फोटो सील यही है। सील कभी देखना टीवी या डिस्कवरी चैनल में देखा तो सील अजीब दिखता है, समझ रहे हो? तो ये जो सील है पोलर बियर का मस्त खाना है, समझ रहे हो? बेस्ट फूड है उन लोग के लिए। पोलर बियर का जो मेन फूड है वो कौन है? सील। कौन है जी? सील। सील एक एनिमल है जिसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, और यही इस पोलर बियर का, पोलर बियर इसका पता है ध्रुवीय भालू, इसका मेन खाना है, समझ रहे हो आप? सील्स आर सिमिलर टू डॉग्स इन अपीयरेंस। अगर अचानक देखोगे ना तो सील किसके जैसे दिखते हैं? डॉग के जैसे। किसके जैसे? कुत्ता बैठा जैसे नहीं लग रहा है? ध्यान से देखो, हैं? मुंह को देखो बिल्कुल, तो कुत्ता जैसा लगता है। कौन? सील। कौन? सील। They can swim in the sea and hunt for fish. ये पानी में तैर सकते हैं और मछली का शिकार करके खाते हैं। कौन? सील। गुड। Polar bears catch the seals when the seals come on the shore of rest. अब वो लोग समुद्र में दौड़ के मछली खा लेते हैं, सील लोग, समझ रहे हो? सील, ये वाला सील नहीं, लोढ़ा वाला, ये जिंदा वाला सील है, ये है ना, जानवर है। तो ये जब मछली खा के पेट भर जाता है तो समुद्र के किनारे में सोने आ जाता है, और उसी को पोलर बियर देखते रहता है। तू आ अपना पेट भर के आ, फिर मैं अपना पेट भरूंगा। जैसे ही किनारे पे आते हैं और सोते हैं और फिर जगते हैं तो भालू के पेट में होते हैं, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। तो द इंटरेस्टिंग पार्ट in that the food chain is starting in the ocean ends on the earth with polar bears. चलिए food chain बार-बार पढ़ रहा था, बोल रहा था, अब देखते हैं उसका थोड़ा सा एक एग्जांपल, एक नमूना। फूड चैन क्या देखने वाले हैं? फूड चैन always begins with plants. फूड चैन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? प्लांट्स से। तो देखते हैं इसमें भी क्या लिखा है। ओशियन प्लांट्स एंड होगी। हेलो, ओशियन प्लांट्स, क्या बोला मैं? ओशियन प्लांट्स मतलब समुद्री पौधे। ओशियन मतलब महासागर, समुद्र, समुद्री पौधे। या एल्गी, एल्गी का मतलब क्या बताया था? काई। क्या बताया था? काई। ठीक है, हिंदी वालों में हिंदी में लिख देता हूँ मैं, समुद्री पौधे एंड काई। इसको कौन खाता है? स्मॉल एनिमल। कौन खाता है? स्मॉल एनिमल। अब इस स्मॉल एनिमल को इधर आ रहा है, देखो इधर से जा रहा है, उधर आ रहा है, ठीक है? अब कोई स्मॉल एनिमल किसको खाएगा? बिग एनिमल। अरे स्मॉल एनिमल किसी को नहीं खाएगा, स्मॉल एनिमल को कोई खाएगा। और स्मॉल एनिमल को कौन खाएगा? बिग एनिमल। कौन खाएगा जी? बिग एनिमल। वही छोटे को बड़ा खाता है, बिग एनिमल। स्मॉल एनिमल मतलब छोटा जंतु। क्या होगा? छोटा जंतु। इसको खाने वाला बिग एनिमल क्या हो जाएगा हिंदी में? बड़ा जंतु। बड़ा जंतु खाता है या स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश, समझना बात को, स्मॉल फिश छोटी मछली। कौन सी? छोटी मछली। अब छोटी मछली को कौन खाता है? कौन खाएगा छोटी मछली को? बड़ी मछली। इट इज टू इजी। इसको खाती है बिग फिश। कौन खाती है? बिग फिश, बड़ी मछली। अब फिश का मतलब तो हिंदी में आपको जान ही रहे हो, मछली होता है, बता लेते। तो बिग फिश का मतलब होता है बड़ी मछली, है ना? अब बिग फिश को कौन खाता है जी? सील। बिग फिश को कौन खाता है? सील। और सील को कौन खाता है? पोलर बियर। देखते रहता पोलर बियर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्या बन गया? एक फूड चैन बन गया। फूड चैन या तो हिंदी में खाद्य श्रृंखला। जो इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वो इंग्लिश जानते हैं, इसलिए लटक जाते हो। ध्रुवीय भालू सुने हो? पोलर बियर, हाँ। लेकिन यहाँ पढ़ोगे तो फायदा ये होगा कि इंग्लिश बोलेगा फिर भी जानोगे पोलर बियर, और हिंदी बोलेगा तो भी समझ जाओगे ध्रुवीय भालू। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आराम से पढ़ सकते हो। तो बिग एनिमल्स
हेलो, ये क्या बन गया? एक फूड चैन बन गया, खाद्य श्रृंखला बन गया। देखते हैं स्टार्ट किससे हो रहा है? पौधे से हो रहा है, समुद्री पौधे या फिर काई। काई भी प्रकार का पौधा ये तो है, छोटा पौधा है, छोटा पौधा काई। उसको कौन खा रहा है? छोटा जंतु। छोटा जंतु मतलब समझना यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। कौन? छोटे कीड़े मकोड़े। उस छोटे जंतु को बड़ा जंतु मतलब उससे बड़ा कीड़ा, उससे बड़ा कीड़ा, या फिर छोटी मछली। मतलब अरे भाई क्या बोल रहा है? बड़ा जंतु को छोटी मछली खा रही है, मतलब बड़ा जंतु मतलब बड़े कीड़े। इतना बड़ा कीड़ा को मछली नहीं खा पाएगी, खा लेगी ना। तो बड़ा एनिमल बड़े जंतु को छोटी मछली खा लेती है, बड़ा कीड़ा को छोटी मछली खा लेती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, और बड़ी मछली को सील में पीस दिया जाता है। फिर सील को कौन खाता है? पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। पोलर बियर का हिंदी क्या होता है? अगर पोलर बियर उसमें नहीं दिख रहा होगा तो बड़ी फिश, बिग फिश के बाद आएगा आपका सील। सील का तो नाम ही सील है, इसका क्या हिंदी होगा? और लास्ट में है आपका पोलर बियर, जिसको हिंदी में क्या बोला? ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू खत्म। ये आपका क्या बन गया? एक फूड चैन। लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। समझ आया कि नहीं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फूड चैन, ये जो खाद्य श्रृंखला है, स्टार्ट कहाँ से हुई है? प्लांट से। लेकिन किसके अंदर है? जमीन में है कि सागर में है? ओशियन में, समुद्र में स्टार्ट हुई है। लेकिन खाते 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 कहाँ पर आया लास्ट? पोलर बियर। कहाँ पे आया लास्ट? और पोलर बियर समुद्र में रहता है क्या? जमीन में रहता है ना। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फूड चैन है समुद्र से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म हो रही है? जमीन में, लैंड में। समझ आई बात? ये इंटरेस्टिंग बात है। Now from polar region we move to a country named Indonesia located towards the east of India. Hello, अब हम लोग पोलर बियर रीजन में भी घूम लिए कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ पोल बना था। अब उसके बाद चलते हैं इंडोनेशिया, एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया। वहां जाते हैं, लोकेटेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के ईस्ट की तरफ। ईस्ट मतलब पूर्व साइड। अगर मैं इंडिया बना दूं, इंडिया बनाने की जगह ही नहीं है। अगर मैं इंडिया बना दूं, दिखेगा ही मतलब क्या यार? समझ आ रहा है? इंडिया मान लो, मान सकते हो कि नहीं? दिख रहा है इंडिया जैसे? तो इधर है, इधर इधर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है। इंडोनेशिया के साथ ग्रुप है द्वीप का। आइलैंड होता है द्वीप, पढ़ाएंगे बाद में क्या होगा। तो वहां चलते हैं इंडोनेशिया में। दिस कंट्री डज नॉट हैव प्लान एंड लैंड लाइक इंडिया बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 13,000 स्मॉल एंड बिग आइलैंड। आ ही गया। इस इंग्लैंड में कहा, सॉरी इंडोनेशिया, कहा जी? इंडोनेशिया जो एक कंट्री है, वहां पर इंडिया के जैसे प्लेन लैंड नहीं है, समतल समतल भूमि नहीं मिलेगा वहां पर। आपको क्या मिलेगा? ये जो है हजारों स्मॉल और बड़े आइलैंड। क्या बोला मैं? ध्यान से समझना, आइलैंड। क्या लिखा है जी? ये आइसलैंड। आइसलैंड, लेकिन पढ़ना क्या है? आइलैंड। एस क्या होता है? साइलेंट। क्या होता है? हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए और साइंस तो पढ़ ही रहे हो। ये इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते कभी, क्या पढ़ते हैं? आइलैंड। क्या पढ़ते हैं? अरे अगर इसको छोड़ दे तो आइलैंड पढ़ोगे कि नहीं? हाँ भाई, एस क्या होता है? साइलेंट होता है, आइलैंड। तो इसमें जो है इंडोनेशिया में हजारों छोटे और बड़े क्या हैं? आइलैंड। हिंदी में आइलैंड को क्या बोलते हैं? द्वीप। द्वीप 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 टापू बोल सकते समझने के लिए। तो आप टापू से बड़ा होता है द्वीप, ठीक है? समझ आया? जो पानी से घिरा होता है बीच में टापू जो होता है ना, और वैसे दिखने में बड़ा होता है। कितने हैं? थाउजेंड्स, हजारों ऐसे छोटे द्वीप है। कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडिया में। वन ऑफ द बिग आइलैंड इज बोर्नियो। एक बड़ा आइलैंड है जिसका नाम क्या है? बोर्नियो। नाम भी खतरनाक होता है। दिस आइलैंड इज वेरी बिग एंड हैज ह्यूज caves in which millions of bats live. यहाँ क्या है? ये जो बोर्नियो है, क्या है? बोर्नियो जो है एक बड़ा आइलैंड है। क्या है? बड़ा द्वीप है जहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े गुफा है। क्या है जी? क्या मतलब क्या होता है? गुफाएं। यहाँ पर बहुत सारी क्या रहती हैं? क्या बैट। क्या रहती हैं? बैट। बैट मतलब चमगेदरी। क्या होता है? चमगादड़ होता है बैट का मतलब। तो गुफा में तो रहते हैं वो लोग, अंधेरे पसंद करते हैं। आगे चलते हैं। Bats hang on the walls of the caves and come out in the evening to search for food. ये जो चमगादड़ हैं उल्टा लटके रहते हैं केव की मतलब गुफा के दीवार में। केव की दीवार में
ऐसे उल्टा लटके रहते हैं, मगर जब शाम होता है तब भूख लगता है, कितने मतलब लटके रहेंगे, तो शाम होता है तो खाने के लिए निकल पड़ते हैं। Their food is small insect flying in the air, nectar of flowers of fruit and fruits। इसका जो खाना क्या है, बैट का, चमगादड़ का। कहाँ घूम रहे हो? इंडोनेशिया। कहाँ घूम रहे हो? इंडोनेशिया से कहाँ आ गए? इंडोनेशिया से, उसमें बहुत सारा आइलैंड है, उसमें से एक बहुत बड़ा आइलैंड का नाम है बोर्नियो। क्या है? बोर्नियो। बोर्नियो में केव्स हैं, गुफाएं हैं, गुफाएं में चमगादड़ है, समझ रहे हो? चमगादड़ कहाँ लटकी रहती है? गुफाओं में, शाम को निकलती है खाना की तलाश में। इनका खाना है जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं उसको खा लेती है, नेक्टर, फूल का रस, और फूल का जो फल को भी खा लेती है, फल को भी और फूल का रस भी खा लेती है, पी लेती है। तो इस प्रकार आपका ये एक फूड चैन बनकर तैयार हो गया है। समझ आ रहा है? इसे क्लियर? हमेशा फूड चैन, चाहे वो ओशियन में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे फिर कहीं भी हो, स्टार्ट होगा तो हमेशा प्लांट से स्टार्ट होगा, पौधे से। कहाँ सॉरी ओशियन प्लांट से, यहाँ से। समझ आ रहा है? तो चलते हैं आगे। तो आपका खाद्य श्रृंखला एक हो गया, चलते हैं कहीं पे और खाद्य श्रृंखला दिया उसको पढ़ लेते हैं और इसी प्रकार इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो आपका होगा क्वेश्चन आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है सर? देखिए मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, जान रहे हो ना? हेलो, जान रहे हो कि नहीं? तो फास्ट बनना पड़ेगा है ना? यहाँ पर हाँ मुंह फाड़ने वाले खड़ो हो, लेकिन जितना मुंह फाड़ने में जो लगाओगे ना ताकत, 4 वर्ड निकल जाएगा मेरे मुंह से, निकल जाएगा इतना टाइम, आप सुन ही नहीं पाओगे, स्पीड रहता है ना। सो यू हैव टू बी क्लियर, आपको क्लियर रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है, अटेंशन। समझ रहे हो? मुंह अगर फाड़ने का मूड हो रहा है तो स्पीड ऐसे टाइम के बैठ जाओ, है ना? मैं भी तो पेट में फाड़ रहा था, वहाँ पानी पियो एक गिलास और मगन, ठीक है? ऐसे मेरे पेट ज्यादा नहीं फाड़ सकते क्योंकि मैं चिल्लाते रहता ना वैसा। तो ये समझ आ गया? फूड चैन देख लिए, जो स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्लांट से, ठीक है? हमेशा प्लांट से ही होता है, पौधों से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? वुड देयर बी प्लांट्स ग्रोइंग इनसाइड द केव्स डिवीजन। हेलो, क्या गुफा में भी पेड़ पौधे होते हैं? क्या पता, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। मुझे भी नहीं पता, गुफा तो देखा नहीं जाता। अब हमारा जो क्षेत्र है वो कैसा है? मैदानी इलाका है ना। अब मैदानी इलाका में कभी गुफा देखो, आपके गाँव में कब गुफा है तो बता देना, घूमने चला जाऊंगा। भगवा निकलते मारा लेगा ना। सुनो, why would bats live in caves where sunlight does not reach and no plants are found? हेलो, ये जो बैट होते हैं, बैट क्या बोला मैं? बैट्स, बैट्स मतलब क्या बोला मैं? चमगादड़ लोग, ठीक है? तो ये लोग रहते कहाँ? अंधेरी गुफाओं में रहते हैं कि नहीं? तो इन लोग को शौक होता है क्या अंधेरे में रहने का? शौक होता होगा तब तो रहते हैं क्या? तो आप लोग को अंधेरे में रहने का शौक नहीं होता? शौक नहीं होता उनको, फिर भी अंधेरे गुफा में रहते हैं जहाँ पौधे भी नहीं होते। वहाँ पौधे भी नहीं होते, ना सूर्य की रोशनी देते। भैया पौधे को बढ़ने के लिए सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। जितना पानी जरूरी उतना सनलाइट जरूरी है, वरना विकलांग हो जाएगा, कोई चीज विकलांग होते हैं। तो उस गुफा में पौधे भी नहीं पाए जाते, तो चमगादड़ लोग क्यों रहते हैं पूछा जा रहा है। दे डू दिस फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, वे ऐसा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए। किसके लिए? आत्मरक्षा, खुद की रक्षा। आत्मरक्षा मतलब खुद की रक्षा, आत्मा की रक्षा मतलब समझ रहे हो ना, अपनी रक्षा। आत्मसम्मान वर्ड से ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है? आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, ये है खुद की रक्षा करने के लिए ये लोग गुफाओं में रहते हैं। क्यों? दे रिमेन सेफ इन द डार्क केव्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये लोग शिकारी से बचने के लिए रहते हैं अंधेरी गुफा में। किससे बचने के लिए जी? शिकारी लोग से बचने के लिए अंधेरी गुफा में रहते हैं। शौक नहीं है बेचारा को जी अंधेरे में रहना, ठीक है? स्टिल इन द इवनिंग व्हेन दे कम आउट ऑफ द केव्स, प्रीडेटरी बर्ड्स लाइक हॉक्स एंड आउल कैच एंड ईट देम। बेचारे दिन भर तो अंधेरे गुफा में रहते हैं, कोई हम लोग को खा मत ले, कोई मार मत ले करके, प्रीडेटर्स, शिकारी के डर में। जैसे ही शाम को निकलते हैं ये लोग, तो उधर जो बड़े बड़े रहते हैं, जो मतलब हॉक है और आउल है, उल्लू और बाज, ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। दिन भर तो थे ही अंदर, अब खाने के लिए तो निकलना पड़ेगा, हैं? निकलना पड़ेगा कि नहीं? नहीं निकलोगे तो भूख से मर जाओगे। तो इससे अच्छा निकलो, जिंदा रहोगे खाओगे, वरना आपको कोई खाएगा। समझ आ रहा है बात?
तो यही है। तो उनको जो उल्लू है, बड़े बड़े चीज पक्षी है ना, पकड़ लेते थे और दबा देते थे। किसको? चमगादड़ जी को। Most of the food chain is outside the caves and only one link is inside. Like food and bats get water only when they come out of the caves night. Hello. अब गुफा के अंदर कोई फूड चेन बनने का चांस तो है नहीं, क्योंकि प्लांट ही नहीं है सबसे पहले। क्या नहीं है? प्लांट नहीं है, मतलब फूड चेन स्टार्ट हो गई नहीं। तो चलते हैं, बाहर में ही रहता है फूड चेन। कहाँ रहता है? गुफा के बाहर चालू होता है। बाहर में प्लांट मिलेंगे कि नहीं? प्लांट को कौन खाएगा? छोटा मोटा इंसेक्ट। कौन खाएगा? इंसेक्ट। प्लांट मतलब तो पौधे, इंसेक्ट मतलब छोटे कीड़े मकोड़े। क्या होता है? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को कौन खाता है? बैट्स। कौन खाता है? चमगादड़ खाते हैं। और इस चमगादड़ को बेचारे जब शाम को निकलते हैं तो कौन खा लेते हैं? हॉक। हॉक एंड आउल, बाज एंड उल्लू। हॉक एंड हॉक्स एंड आउल। मतलब बात तो है क्या? गिर मतलब चीहा मतलब बात होता है शायद। तो प्लांट मतलब पौधे, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, बैट मतलब क्या होता है? ये तो आप लिख लीजिए। हम चमगादड़। और हॉक मतलब आपका बाज होता है, मैं भी शायद क्लियर नहीं हूँ। और आउल मतलब तो उल्लू होता है, सबको पता ही है। ये लोग इसको खा लेते हैं। तो ये क्या बन गया फिर से? फूड चेन। धन्यवाद, खाद्य श्रृंखला बन गई। So we have seen that our Earth is very vast and organized life on it very condition। देखो क्या बोल रहा है? हम जान चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वास्ट है। वास्ट मतलब बहुत विशाल है, बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर रहने वाले जो प्राणी है, जंतु हैं, वो अलग अलग वैरायटी के होते हैं। In the example given above, we have seen that all organisms live in the environment where they get the three essential things for life। कौन से 3 essential thing है लाइफ के लिए? वाटर। हाँ बताया था ना, एयर, वाटर एंड फूड। जीने के लिए 3 रिक्वायरमेंट, 3 जरूरत की चीजें हैं। हवा, पानी और खाना। कपड़ा लत्ता बाद में, कमरा मकान बाद में, समझ रहे हो? पहले ये चीजें जरूरी है। कपड़ा सब दे दिया जाए, कपड़ा, गाड़ी, घर, बंगला सब। हवा ना दिया जाए, जीरोगे नाक चुड्डी, मजा के जिंदा रह लोगे। सब ले लो। ये पहले हवा दे, सबसे पहले हवा दे। इसके बिना तो 1 मिनट भी अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो ना? और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 essential things है जिसको बोलते हैं एयर, वाटर एंड फूड। The place where living being lived and reproduce is called their habitat। हेलो habitat, ये वर्ड याद रखना। क्या है? habitat। habitat इसका मतलब होता है आवास। क्या होता है? आवास, वह जगह। हेलो, ध्यान से सुनना है एक बार, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझ लेना। क्या बोल रहा है? हेलो, बॉडी स्ट्रक्चर। The place where living being live and reproduce is called their habitat। ऐसा जगह जहाँ पर कोई जंतु रहता है और रिप्रोडक्शन करता है, बच्चे पैदा करता है। जिस जगह पे कंफर्टेबल है रहकर बच्चे पैदा करता है और रहता है, उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। और बोलो, हैबिटेट। हैबिटेट का हिंदी में क्या होता है? आवास। जहाँ पर आप लोग रहते हैं उसका आवास बोलते हैं। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट habitats get modified so that they can live in their habitat without any difficulty। This is called adaptation। हेलो, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड आपके पास आ गया है, adaptation। क्या आ गया जी? adaptation मतलब होता है अनुकूलन। क्या होता है? अनुकूलन। ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ इसको। हेलो, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास। क्या होता है? दोनों वर्ड को या तो आपके बुक में अंडरलाइन कर लीजिए या तो कॉपी में कम से कम इतना तो लिख लीजिए, ठीक है। हैबिटेट का मतलब आवास होता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, और अपने बच्चे पैदा करते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं अपना? हैबिटेट या फिर आवास। अब जिस आवास में है वहाँ पर हम लोग रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। बात समझ आई है? इसको ऐसे समझो, अगर हम लोग बरौदा में है, हम लोग हमारे गाँव में धुलपुरी में है, तो यहाँ का जो गर्मी है, ठंडा है, हमको कंफर्टेबल है। दिल्ली में आसाना ले जाके छोड़ दूँ ना और एसी रूम में मतलब गर्मी मर जाओगे। बात समझ आई? दिल्ली में अगर लेके जाके छोड़ दूँ तो दिल्ली में गर्मी मर जाओगे। हिमालय में लेके जाकर छोड़ दूँ ठंडी में मर जाओगे। बात समझ आ रहा है?
तो अपनी जगह में रहने पर अपना जो बॉडी है जगह के हिसाब से मेंटेन हो जाता है। तो उसी अपनी बॉडी का जगह के हिसाब से मेंटेन हो जाना क्या कहलाता है? एडाप्टेशन, हिंदी में अनुकूलन। बात समझ आ रही कि नहीं? हम लोग मैदानी इलाके के लिए बने हैं क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। अगर हम लोग को पहाड़ में जाके छोड़ दिया जाए तो हम लोग जम जाएगा, खून और सब जम जाएगा, मर जाएंगे, है ना। और पहाड़ वालों को यहाँ लाके छोड़ दिया जाए तो यही मर जाएंगे वो। जैसे उस दिन बताया था अच्छा खासा मछली पानी के अंदर ही ठीक है और हम पानी के बाहर ही ठीक है। हमको पानी के अंदर जिंदा नहीं रखा जा सकता और मछली को पानी के बाहर जिंदा नहीं रखा जा सकता। तो क्योंकि हम अपनी जगह में जहाँ रहते हैं उसके लिए हमारी बॉडी, हमारी जो शरीर है बॉडी है अनुकूल हो जाती है, उस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इसको बोलते हैं अडॉप्टेशन, अनुकूलन। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्या है एकदम स्मार्ट दे रहा है। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, फिर कल कराएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। हैबिटेट को याद रखना, हैबिटेट का मतलब आवास, एडाप्टेशन अनुकूलन। इतना तो मैं बता ही दिया। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज में, यार एग्जांपल तो मैं दे डाला बच्चों को, एनिमल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, अरे इसको भी बता दिया मैं। कैन नॉट सर्वाइव इन द डिफरेंट हैबिटेट ऑर्गेनाइज, कैन नॉट सर्वाइव इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइज रीजन, सिमिलरली ऑर्गेनाइज लिविंग इन द डेजर्ट और इन आर्कटिक रीजन कैन नॉट सर्वाइव इन आवर हैबिटेट। अभी बताया ना मैं आर्कटिक रीजन के जो है पोलर बियर यहाँ के जिंदा नहीं रह सकता और हमको वहां ले जाए तो हम भी जिंदा नहीं, यही को यहाँ पे लिखा गया है, उसका तो मैं पहले बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। You have seen that there are big difference in the body structure of plant and animals found on the earth. These difference are referred to as diversity in the living world. अब रेगिस्तान में जो पौधा पाया जाएगा कटीली झाड़ी वाला रहेगा, उसमें बड़ा बड़ा पेड़ पौधा पत्ता नहीं पाया जाएगा, लेकिन जो मैदान में है उसमें पेड़ पाए जाएंगे, पत्ते पाए जाएंगे। हर जगह रहने वाले जीव जंतु और पौधों में उसका जो रूप है अलग से दिख जाता है, आराम से पहचान जाओगे। अब अफ्रीका के जैसे लोग हैं, कितने हैंडसम होते हैं अफ्रीका के लोग, पहचान लोगे ना। चाइना के लोग ईपा चूपा, वही छम लोग का अलग से पहचान लोगे। इंडिया के लोग तो फिर अलग हैं, काले भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, चीपा चूपा भी मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब मिलेंगे। इंडिया को पहचानना होते हैं ना, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। अनेकता में एकता, अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, साहू पटेल बरार सब, फिर भी एक हैं। इसीलिए इंडिया को ग्रेट माना जाता है। कहाँ का ग्रेट है? विकासशील देश है, विकसित हो नहीं पा रहा है। चलिए छोड़िए, उससे हमको क्या मतलब, साइंस पढ़ते हैं, राजनीति नहीं जाते, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर में भी डन होता हुआ देखता हूँ मैं इधर। So like that your chapter has completed, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग करा देंगे इसका क्वेश्चन आंसर। हेलो, समझ आया चैप्टर? तो फिर कंप्लीट करें। We have learned, इसका मतलब होता है हमने सीखा। अगर हिंदी वाला गवर्नमेंट वाला बुक अगर पकड़ोगे, गवर्नमेंट बुक भी है लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का है। अगर हिंदी मीडियम का बुक रहेगा तो पार्ट के लास्ट में, हर लेसन के लास्ट में लिखा रहता है हमने सीखा। क्या लिखा रहता है? हमने सीखा। हमारे में लिखा है वी हैव लर्न, मतलब अगर हमने किसी चैप्टर को पढ़ा तो जितना इसमें पॉइंट दिया गया है उसको हम सीख चुके हैं। नियम यही बोलता है, समझ रहे हो? ऐसा नो तो आपको पाठ पढ़ने के बाद हमने सीखा वी हैव लर्न को हमेशा एक बार पढ़ लेना है। पढ़ लोगे कल? इसी से क्वेश्चन करूंगा मैं, ओके ठीक है। वी हैव लर्न में हमने सीखा में पूरा पाठ में जितना दिया है उसका मेन 60% इसमें भर दिया जाता है, 60% ऑफ दिस लेसन। समझ आया? तो वी हैव लर्न पेपर घर में देख के आइएगा, मैं क्वेश्चन करूंगा और आप लोग भी हमने सीखा पढ़ लीजिएगा। सो लाइक दैट आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ओके।